2 जो हमारा है उसमें हम देखेंगे अंश फलक के भग्न के बारे में। अंश फलक, व्हाट इज अंश फलक? स्कैपुला को बोलते हैं, जो आपकी शोल्डर ब्लेड होती है, बैक की जो बोन होती है वो। देन अक्षकास्थी यानी कि आपके क्लेविकल, जो आपकी कॉलर बोन होती है, ब्यूटी बोन होती है, इसका फ्रैक्चर देखेंगे। तो सारे फ्रैक्चर में हम सबसे पहले उसकी थोड़ी सी एनाटमी देखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ कहाँ फ्रैक्चर होने के चांसेस उसके हो सकते हैं। ठीक है, उस फ्रैक्चर में क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा, डायग्नोज कैसे बनाएंगे फ्रैक्चर का, उनका क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो, और क्या मैनेजमेंट उसका हो सकता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो शोल्डर गर्डल आपका होता है, इस शोल्डर गर्डल में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो स्कैपुला और एक आता है क्लेविकल। ठीक है, तो हम इन दोनों का यहाँ पे फ्रैक्चर देखेंगे डिटेल से कि क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर स्कैपुला की, तो स्कैपुला आपको पता है सबसे पहले लोकेशन। तो स्कैपुला की जो लोकेशन होती है वो कहाँ होती है? बैक पे होती है। और किस तरीके की होती है? इस तरीके की ट्रायंगुलर सी ये बोन होती है, इस तरीके की ट्रायंगुलर सी ये बोन होती है। और यहाँ अगर हम बात करेंगे, डिफरेंट क्या होते हैं, स्पाइन से इसमें निकले हुए होते हैं। ठीक है, अभी आपको डायग्राम देखने को मिल जाएगा, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो इस तरीके की जो ट्रायंगुलर सी बोन होती है वो क्या होती है? आपकी स्कैपुला होती है। और कैसी देखने को मिलती है? फ्लैट देखने को मिलती है। और क्या करती है? इसके आसपास पूरी मसल्स की कवरिंग होती है। अब हम बात करेंगे इट्स प्रोटेक्टेड पोजीशन। तो यहाँ का जो फ्रैक्चर होता है जनरली क्या होता है? रेयर होता है। स्कैपुला पे इतनी सारी मसल्स आके अटैच होती हैं तो यहाँ का फ्रैक्चर क्या होता है? रेयर होता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ये जनरली क्यों होता है? हाई एनर्जी ट्रॉमा की वजह से ये हो सकता है। ठीक है, तो हमने देखा इसका फ्रैक्चर होता कहाँ है। तो अगर हमारा मान लो नॉर्मली हम देखेंगे तो इसका कोई फ्रैक्चर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि फ्लैट है, ट्रायंगुलर है, डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे मसल्स आ रही है, लाइक आपकी टेरेस मेजर, टेरेस माइनर, सब स्कैपुलरिस, इंफ्रास्पाइनस, सुप्रास्पाइनस। ठीक है, ये सारी मसल्स यहाँ पे आके अटैच हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? फ्रैक्चर होने का चांसेस क्या हो रहा है? बहुत कम हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम इसका फ्रैक्चर देखते हैं कि अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो क्या हो सकता है? 4 जगह से इसका फ्रैक्चर हो सकता है। 4 जगह कहाँ से इसका फ्रैक्चर हो सकता है? पहला कि इसकी बॉडी पे कोई फ्रैक्चर हो जाए, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ कोई फ्रैक्चर हो सकता है। दूसरा हम बात करेंगे इसके नेक की फ्रैक्चर हो सकता है। अब इस पे प्रोसेस होते हैं डिफरेंट, तो इसके प्रोसेस का फ्रैक्चर हो सकता है। कौन से प्रोसेस का फ्रैक्चर हो सकता है? एक्रोमियन प्रोसेस का हो सकता है और कोरेकॉइड प्रोसेस का हो सकता है। तो आपका एक्रोमियन प्रोसेस जो ये जा रहा है, देखिए ये आपका स्कैपुला है। ठीक है, अब ये आपका स्कैपुला है, इसमें आप देखोगे तो इसमें कहाँ कहाँ आपको फ्रैक्चर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो आपका ये एक्रोमियन प्रोसेस जा रहा है यहाँ आपको फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। देन ये जो कोरेकॉइड प्रोसेस जा रहा है इस पर आपको फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो इसकी क्या है, बॉडी है, ये वाला जो रीज़न है, बॉडी वाला रीज़न, यहाँ आपको फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। और जहाँ यहाँ नेक आती है इसकी, यहाँ फ्रैक्चर देखने को हमें मिल सकता है। तो ये 4 फ्रैक्चर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये फ्रैक्चर कैसा होता है? रेयर होता है। अब ये यहाँ इस तरीके का हुआ तो कॉम्बिन्यूटेड टाइप का होता है, तो ये कैसा होता है? अनडिस्प्लेस्ड टाइप का फ्रैक्चर है। ठीक है, तो देख लिया, अनडिस्प्लेस्ड टाइप का फ्रैक्चर होता है। तो ये तो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, जब इसका फ्रैक्चर हो ही नहीं रहा है, रेयर हो रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्या मैकेनिज़्म कैसे होता है इसका। तो रेयर है, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट ट्रॉमा लग गया, कोई हाई फोर्स से आप फॉल कर गए, कोई हाई फोर्स से आपके ट्रॉमा लग गया, या फिर कोई क्रश वगैरह इंजरी हो गई, तो उसमें ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी बॉडी का फ्रैक्चर हमें जनरली देखने को मिलेगा। नेक हो सकता है जब शोल्डर इनस्टेबल हो गया है, शोल्डर की मूवमेंट में कुछ दिक्कत आई है तो देखने को मिल सकता है। ग्लिनोइड कैविटी का आपको फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है जो आर्थराइटिस में कन्वर्ट होता है। ग्लिनोइड कैविटी ये जहाँ आपका क्या हो रहा है,
ये ग्लिनोइड कैविटी आपकी जहाँ पे हेड ऑफ ह्यूमरस आके जुड़ रहा है, तो यहाँ आपका फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। उसके बाद प्रोसेस में ये एक्रोमियन प्रोसेस, कोरिकोइड प्रोसेस, प्रोसेस के फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब सिंपल सी बात है, कोई चीज़ फ्रैक्चर हुई है तो वहाँ पेन, फ्रैक्चर का मेन सिम्टम क्या होता है, पेन देखने को मिलेगा। पेन कहाँ देखने को मिलेगा, वहीं अपर बैक में और शोल्डर रीजन में देखने को मिलेगा। अब वहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है तो इन्फ्लामेशन वाली प्रोसेस होगी, तो स्वेलिंग वगैरह, ब्रूइजिंग यानी कि नील देखी हुई मिलेगी आपको। वो अच्छे से फंक्शनल नहीं कर पाएगा, वहाँ का मूवमेंट नहीं कर पाएगा। और इसके क्या हुए थे, टुकड़े टुकड़े हो गए थे, कम्युनिटी टाइप का था, तो यहाँ पे क्रेपिटस देखने को मिलेगा। मीन्स आपको जो है वहाँ पे बोन है वो क्या होगी, फील होगी, ऐसे साउंड करती हुई सी। एसोसिएटेड इंजरी क्या हो सकती है, अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, आपका रिब आ रहा है, तो रिब फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि ट्रॉमा लगेगा तो ऐसा थोड़ी कि आपका शोल्डर ही इफेक्ट होगा, पूरा रिब केज भी आपका इफेक्ट हो सकता है। आगे आपका लंग्स आ रहा है तो न्यूमोथोरैक्स यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, और लंग पे कंट्यूजन हो सकता है। ठीक है, डायग्नोसिस मेनली फ्रैक्चर के लिए हम एक्सरे ही कराते हैं, बेस्ट होता है एक्सरे कराना। बाकी क्रिपिटस वगैरह से हम पाल्पेट करके पता कर लेंगे। उसके बाद सिटी स्कैन कराते हैं। एक्सरे में हम या तो एंटीरो पोस्टीरियर व्यू करा सकते हैं या लेटरल व्यू करा सकते हैं, और एक्जिला की साइड है तो एक्जिलरी व्यू हम करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिटी स्कैन करा सकते हैं। देन मैनेजमेंट, जनरली तो ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो नहीं रहा है, डिस्प्लेस हो नहीं रहा है तो उस पर आर्म स्लिंग जो बांधते हैं वो बांध दो, और उसके बाद वो अपने आप क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। कि उसकी एक्सरसाइज करानी होती है, मोशन वगैरह की एक्सरसाइज करानी होती है, वो ठीक हो जाता है। दूसरा ऑरिफ कर सकते हैं। ठीक है, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन, इस तरीके से ऑरिफ कर सकते हैं। ये ऑरिफ कब करेंगे, जब या तो ग्लिनोइड कैविटी डिस्प्लेस हुई है ग्रेटर देन 2 mm से, या फिर नेक डिस्प्लेस हुई है। उसके बाद इसका करेंगे सर्जिकल फिक्सेशन, जो ऑरिफ होता है। कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि या तो माल यूनियन हो गया, मीन्स वो क्या हो रहा है, जो भी फ्रैक्चर हुआ है वो जुड़ नहीं पा रहा है एक तरीके से, तो शोल्डर डिस्फंक्शन हो जाएगा। देन यहाँ पे मसल्स आ रही थी रोटेटर कफ की, टेरेस माइनर, टेरेस मेजर वगैरह, तो इनकी इंजरी हो सकती है। या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, कुछ न्यूरोवेस्कुलर हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नर्व्स वगैरह भी इन्वॉल्व होती हैं, तो वो चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। देन आता है आपका क्लेविकल फ्रैक्चर। तो ये जो क्लेविकल फ्रैक्चर होता है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये जो क्लेविकल फ्रैक्चर होता है ये कब देखने को मिलेगा, जब क्लेविकल आगे की तरफ है तो हम ऐसे आगे की तरफ आउटस्ट्रेच हैंड से क्या कर गए, गिर गए, फॉल कर गए। तो अगर शोल्डर की तरफ अगर हम गिरेंगे तो उससे हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारा क्लेविकुलर फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। अब हम क्लेविकल की नॉर्मल एनाटॉमी देख लेते हैं। इस तरीके की एस शेप की ये क्या होती है, बोन होती है। इस तरीके की आपकी एस शेप की बोन होती है। ये आपका होगा एक्सटर्नल ओरिजिन, जो आपके मीडियल साइड होगा। तो ये आपका होता है एक्सटर्नल एंड, और ये आपका होता है कौन सा, एक्रोमियन एंड, जो लेटरल साइड में होता है। ठीक है, एक्रोमियन एंड के वहाँ पे पाया जाता है कॉनोइड ट्यूबरकल, तो कॉनोइड ट्यूबरकल पाया जाता है। नीचे पाया जाता है डेल्टोइड ट्यूबरकल। तो एक्रोमियन एंड पे कॉनोइड ट्यूबरकल होता है, डेल्टोइड ट्यूबरकल होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी मसल्स आके अटैच होती है। तो अब हम बात करेंगे कैसी देखने थे, हमें एस शेप की देखने को मिल रही थी, इसका काम क्या है। तो फंक्शन हम देखेंगे तो ये एक्सियल स्केलेटन को क्या कर रही है, अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन को कनेक्ट कर रही है। तो एक्सियल स्केलेटन टू अपर लिम्ब ये कनेक्ट करने का काम कर रही है, और मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल बोन होती है जो लॉन्ग बोन होती है, भी आपको पता ही होगा, आप एनाटॉमी में पढ़ के आए होंगे। तो वही अगर आप आउट स्ट्रेच है, आपका हाथ बाहर की तरफ और आप इस तरीके से गिरे, लेटरल शोल्डर पे आपके ट्रॉमा लगा, या किसी व्हीकल से आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आपको इसका ट्रॉमा देखने को मिलेगा। अगर हम इसके फ्रैक्चर की साइड देखेंगे तो इसका जो फ्रैक्चर होता है वो कहाँ देखने को मिलता है, ये आपका था मीडियल साइड और ये आपका था लेटरल साइड। तो अगर हम आते हैं मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3, तो इस मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 के जंक्शन पे आपको ये मोस्ट कॉमन साइट है। तो ये आपके बहुत बार पूछा जा सकता है कि क्लेविकल का मोस्ट फ्रैक्चर कहाँ होता है। तो क्लेविकल का जो मोस्ट फ्रैक्चर होता है वो होता है मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 के जंक्शन पे होता है। किस टाइप का होता है, डिस्प्लेस होगा, बीच में से टूटेगा तो डिस्प्लेस होगा। अब मीडियल वाला पार्ट कहाँ जाएगा और लेटरल वाला पार्ट कहाँ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे सबसे पहले मीडियल पार्ट की, मीडियल पार्ट अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या होती है हमारी,
स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड वगैरह मसल होती है, तो उसकी वजह से ये जो मिडिल वाला पार्ट है वो तो चला जाएगा ऊपर की तरफ, वो तो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो मीडियल वाला पार्ट आपका, इनर वाला पार्ट आपका अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है और लेटरल वाला आपका डाउनवर्ड आ जाता है। ग्रेविटी इसको खींच लेती है तो लेटरल वाला आपका क्या आ जाता है, डाउनवर्ड आ जाता है। एक्सरे में हम देखते हैं एक बार को कैसा देखने को मिलेगा। देखो ये आपका देखने को मिला, तो जो आपने देखा था मीडियल वाला पार्ट, तो जो आपका मीडियल वाला पार्ट है वो कैसा जा रहा है, आपका अपवर्ड जा रहा है, अंडर वाला ऊपर जा रहा है, और देखो ये लेटरल वाला कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इस तरीके का ये फ्रैक्चर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, क्लेविकल का। अब हम बात करेंगे जब लेटरल थर्ड पे भी देखने को मिल सकता है और मीडियल थर्ड पे भी देखने को मिल सकता है, बहुत अनकॉमन से होते हैं। सेम बात है, फ्रैक्चर होगा तो पेन देखने को मिलता है, डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, स्टेप ऑफ और बम्प एट द फ्रैक्चर साइट। तो मतलब वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें, एक बम्प देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या होता है, मतलब क्या हो देखेगा, उभरा हुआ सा देखने को मिलेगा ना, आगे की तरफ हुआ है तो इस तरीके से आपको उभरा हुआ सा देखने को यहाँ पे मिलेगा। पोस्चर हम देखेंगे तो पेशेंट क्या करेगा, जो उसकी आर्म जिस साइड का क्लेविकल इंजर हुआ है उसको दूसरे हाथ से क्या करेगा, सपोर्ट देने की कोशिश करता है, ठीक है। स्वेलिंग, ब्रूइजिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। हमें करना क्या है, हम इंस्पेक्ट करेंगे कि क्यों फ्रैक्चर हुआ है, क्या हुआ है, कहाँ से फ्रैगमेंट उसके शिफ्ट हुए हैं, एक्सरे से पता चल ही जाता है। बाकी हम 15 डिग्री सिफेलिक टिल्ट व्यू करा सकते हैं, सिटी स्कैन करा सकते हैं, मेनली आप एक्सरे कराओ सब पता चल जाता है। मैनेजमेंट क्या हम करेंगे, तो मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, अगर मिड शाफ्ट का फ्रैक्चर है तभी हम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, फिगर ऑफ 8 बैंडेज बांधते हैं। किस तरीके का, देखो ये जो फिगर ऑफ 8 बैंडेज है इस तरीके का हम क्या बांधते हैं, क्लेविकल के उसमें बांधते हैं। तो फिगर ऑफ 8 बैंडेज हम बांधते हैं क्लेविकल के फ्रैक्चर में, ताकि उसको सपोर्ट मिल जाए। और सिंपल सी बात है, अगर फ्रैक्चर होगा तो हमें उस एरिया को इमोबिलाइज रखना है, उसकी मूवमेंट नहीं करानी है। तो 4 to 6 वीक तक उसको इमोबिलाइज रखना है। वहीं हम सर्जरी कर सकते हैं, तो ऑरिफ वगैरह हम यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी ओपन फ्रैक्चर हम कर सकते हैं, न्यूरोवेस्कुलर कंप्राइज होगा तो हम यहाँ पे करेंगे, लाइक फ्लोटिंग शोल्डर हमें दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद टेक्निक कौन सी होती है, ऑस्टियोसिंथेसिस और इंट्रामेडुलर नीलिंग करते हैं। आपको तो जानने की जरूरत नहीं, नॉर्मल याद रखना कि सर्जरी आप कर दोगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकता है, वही अब ये अच्छे से फ्यूज़ जुड़ नहीं पाई तो माल यूनियन हो सकता है, जुड़ी ही नहीं नॉन यूनियन हो सकता है। यहाँ पे कोई नर्व वगैरह की इंजरी हो गई तो वो हो सकता है, तो नर्व कौन सी होगी, सबक्लेवियन, लेकिन बहुत रेयर होता है। शोल्डर आपका स्टिफनेस हो सकता है। अब क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको ट्रीट कराना है तो सबसे पहले 2 से 3 वीक में तो क्या करोगे, थोड़ी रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज करोगे, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करोगे। फिर आप थोड़ी स्ट्रेंथ देने की कोशिश करोगे, देन आप फुल एक्टिविटी में चले जाओगे 12 वीक तक। अब हमें क्या करना है, इसके स्कैपुला की सेफ्टी भी रखनी है, ठीक है, ताकि इंजरी ना हो पाए, क्योंकि रिवर्ट पल्मोनरी इंजरीज़ की वजह से हो सकती है। लेकिन स्कैपुला की फ्रैक्चर तो हमें रेयरली हो ही नहीं रहा है हमारा जनरली। स्लिंग यूज़ कर सकते हैं, बैंडेज हम यूज़ कर सकते हैं, 8 फिगर बैंडेज हमने देखी थी। सर्जिकल थ्रेशोल्ड होता है कि सर्जरी से हम इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया क्लेविकल का फ्रैक्चर, स्कैपुला का फ्रैक्चर। स्कैपुला का फ्रैक्चर आपने देखा जनरली होता नहीं है, और क्लेविकल की अगर आप बात करोगे तो क्लेविकल के फ्रैक्चर पे आपने एक मेन साइड देख ली। अब हम नीचे चलेंगे थोड़ा तो अपना क्या आएगा, ये आर्म आएगी, यानी कि आपका कौन सा रीज़न आएगा, ह्यूमरस वाला रीज़न आएगा। तो हम ह्यूमरस का फ्रैक्चर देखेंगे। ह्यूमरस को आयुर्वेद में क्या बोला है, प्रगांड अस्थि, उसका फ्रैक्चर देखेंगे। फिर हमारी फोरआर्म की बोन आएगी, रेडियस और अल्ना, उसका फ्रैक्चर देखेंगे। व्हाट इज़ रेडियस, रेडियस होती है लेटरल साइड में, तो इसलिए इसको क्या बोला, बही प्रकोष्ठ अस्थि, ऐसे याद रख लो, एल आर से याद रखोगे लेटरल व्यू, ऐसे एल आर, तो लेटरल साइड रेडियस होती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या होता है, और क्या याद रख सकते हो, आगे हम जब पढ़ेंगे बोन कहाँ पे आके अटैच होती है, तो सी आर याद रख सकते हो कि रेडियस कैपिटुलम पे आके अटैच होती है। देन अंदर की साइड होती है आपकी अल्ना, तो क्या हो जाएगी, अंत प्रकोपास्थि हो जाएगी। उसके बाद क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन, मैनेजमेंट देखेंगे। सबसे पहले तो हम उसकी क्या देखते हैं, एनाटॉमी देखेंगे, ताकि हमें फ्रैक्चर की साइट पता चल जाए। अपर लिम्ब का फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन होता है, लॉन्ग बोन होगी तो कोई भी लॉन्ग बोन होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड।
तो 3 पार्ट होते हैं, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड, इन तीनों को हमें देखना है ही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, मान लो हम आउट स्ट्रेच हेड पे फॉल कर गए, हाई एनर्जी ट्रॉमा लाइक एक्सीडेंट हमारा हो गया, स्पोर्ट्स में इंजरी हो गई, तो उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। 3R मैनेजमेंट हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं सबसे पहले ह्यूमरस। पहली बात हम देखेंगे ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस की हम पढ़ते हैं एनाटॉमी के बारे में। ह्यूमरस की एनाटॉमी हम देख लेंगे तो हमें क्या चल जाएगा, फ्रैक्चर का पता चल जाएगा। देखो डायग्राम ऐसा ही है, थोड़ा थोड़ा समझ लेना, ठीक है। इस तरीके की आपकी ह्यूमरस मान लो, ठीक है। अब इस ह्यूमरस में आप देखोगे तो इसको मान लो आप मीडियल साइड, ये मीडियल साइड, ये लेटरल साइड। तो मीडियल साइड में आपका यहाँ क्या होगा, सबसे पहले ये होता है ट्रोक्लिया वाला रीजन, और ये होता है आपका कैपिट्यूलम, ठीक है। ट्रोक्लिया हो गया, कैपिटुलम हो गया। यहाँ क्या होगा, कैपिटुलम आ रहा है तो यहाँ रेडियस अटैच होने के लिए होता है रेडियल फोसा। देन यहाँ हम बात करेंगे मीडियल है, तो यहाँ क्या होता है, कॉन्डाइल निकला होता है, तो मीडियल एपिकॉन्डाइल होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखोगे शाफ्ट पे, तो शाफ्ट पे देखने को आपको मिलती है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, ये उसका शाफ्ट होता है। उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है, यहाँ आपका आता है लेसर ट्यूबरकल और यहाँ आपका आता है ग्रेटर ट्यूबरकल। तो लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, उनको सेपरेट करती हुई आपकी होती है इंट्रा ट्यूबरकुलर सल्कस होती है। ये आपका क्या है, हेड ऑफ ह्यूमरस है, ठीक है। देन आपकी 2 नेक होती है, एक एनाटॉमिकल नेक होती है और एक सर्जिकल नेक होती है, ठीक है। तो क्या होती है, एक आपकी हुई सर्जिकल नेक और एक आपकी होती है एनाटॉमिकल नेक। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसकी एनाटॉमी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपर एंड। अपर एंड पे हमें 3 चीज़ें देखने को मिलेगी लॉन्ग बोन में, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपर एंड की। तो अपर एंड पे क्या है, हेड मिल रहा है देखने को, ठीक है। हेड पे क्या मिल रहा है अपन को, ग्रेटर ट्यूबरकल देखने को मिला था, लेसर ट्यूबरकल देखने को मिला था। इन दोनों को जो सेपरेट कर रही थी, दोनों ट्यूबरकल को, डिप्रेशन जो मिल रहा था वो क्या था, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस देखने को मिल रहा था। उसके बाद ग्रेटर ट्यूबरकल क्या है आपका, लेटरल साइड में है, लेसर ट्यूबरकल आपका क्या है, मीडियल साइड में है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो अपर एंड है और शाफ्ट है, तो इस अपर एंड और शाफ्ट को सेपरेट करने वाली कौन सी नेक होती है, सर्जिकल नेक होती है। तो सर्जिकल नेक क्या करती है, अपर एंड और शाफ्ट को क्या करती है, सेपरेट करती है। देन एक यहाँ पे आपको एनाटॉमिकल नेक देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका आता है शाफ्ट वाला रीजन। शाफ्ट वाला रीजन होता है, ठीक है। देन आपका आता है लोअर एंड। लोअर एंड में हमने क्या देखा, कैपिटुलम देखा, ट्रोक्लिया देखा, लेटरल एपिकॉन्डाइल देखा, मीडियल सुप्रा एपिकॉन्डाइल देखा। ये सारी चीज़ें हमने देख ली और देन आर्टिकुलेशन देख ली है। शोल्डर जॉइंट के साथ मिलके क्या बनाएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर जॉइंट बनाएगा। देन आपका एल्बो जॉइंट बनाता है। नॉर्मल नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या होता है, वही हमने एनाटॉमी देखी, सर्जिकल नेक है, एनाटॉमिकल नेक होता है। जनरली हम बात करेंगे किस में देखने को मिलता है, जो ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट है जिनकी बोन क्या हो गई है, डिजनरेट हो गई है। बोन कब डिजनरेट होती है, जब ओल्ड एज में जाता है क्योंकि कैल्शियम कम हो जाता है, उनमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, पेन वगैरह देखने को मिलेगा, टेंडरनेस देखने को मिलेगी, ब्रूइजिंग देखने को मिलेगी। इसको जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं नियर्स क्लासिफिकेशन। अब व्हाट इज़ नियर्स क्लासिफिकेशन, कि कहाँ का फ्रैक्चर हुआ है और कितना पार्ट डिस्प्लेस हुआ है, लाइक हेड फ्रैक्चर हुआ है, शाफ्ट फ्रैक्चर हुआ है, ट्यूबरोसिटी फ्रैक्चर हुई है, इस तरीके से हम देखेंगे। तो 2 टाइप का फ्रैक्चर हो सकता है आपका, या तो अनडिस्प्लेस्ड, कि आपकी बोन अलग नहीं हुई है हट के, तो वो हो जाएगा अनडिस्प्लेस्ड। उसका अगर ट्रीटमेंट करना है तो बस एक स्लिंग बांध देंगे, एक पट्टा सा बांध देंगे और ठीक हो जाता है। डिस्प्लेस हुआ है तो ऑरेफ करना होता है, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करना होता है। अब हम बात करेंगे फ्रैक्चर किस तरीके का होता है। सबसे पहले हम कोई ट्विस्ट हो गया, स्पाइरल फ्रैक्चर हो गया, गिर गए, उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे रेडियल नर्व निकलती है यहाँ से, तो रेडियल नर्व की पाल्सी देखने को मिल सकती है और रिस्ट ड्रॉप देखने को मिल सकता है। क्यों, क्योंकि रेडियल नर्व इंजर होती है तो उसकी वजह से आपको रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा। ये सारा हम आगे देख लेते हैं एक बार किस किस तरीके से फ्रैक्चर होता है, फिर ही हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो किसका फ्रैक्चर हो सकता है,
सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सर्जिकल लेग पढ़ी। अगर सबसे पहले सर्जिकल लेग पढ़ी जो क्या कर रही थी, अपर एंड को और शाफ्ट को क्या कर रही थी, कनेक्ट कर रही थी, तो उसका फ्रैक्चर होगा ये देखो इस तरीके से, यहाँ फ्रैक्चर हुआ, ये अपर एंड है, ये शाफ्ट है, इसको कनेक्ट कर रही है आपकी सर्जिकल लेग। तो इस सर्जिकल लेग का आपका फ्रैक्चर हुआ तो कब देखने को देखा था हमने, ऑस्टियोपोरोटिक वुमेन में देखने को मिला था जिनकी बोन डिजनरेट हो गई है कैल्शियम की कमी की वजह से। कब देखने को मिलेगा, जब शोल्डर की बल वो गिर गई है तो देखने को मिलता है। ये कैसा होता है, डिस्प्लेस हो सकता है, ठीक है, डिस्प्लेस हो सकता है। और डिस्प्लेस फ्रैक्चर में हमने क्या देखा था, हमें ऑरिफ करना पड़ेगा। देन हमने क्या देखा था फ्रैक्चर में, हमने देखा था लेटरल साइड में क्या थी, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी थी, तो ये आपकी ग्रेटर ट्यूबरोसिटी का फ्रैक्चर हो गया। तो इस तरीके से आपका ग्रेटर ट्यूबरोसिटी का फ्रैक्चर हो गया। तो अगर ग्रेटर ट्यूबरोसिटी का फ्रैक्चर होगा तो ये भी कैसा होगा, अनडिस्प्लेस्ड हो सकता है, कम्युनेटेड टाइप का होता है, टुकड़े टुकड़े इसके हो सकते हैं, इस तरीके से टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। तो आपका कम्युनेटेड हो सकता है और अनडिस्प्लेस्ड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो सकता है तो रेस्ट करा देंगे, बाकी ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ है तो ऑरिफ दे देंगे मैनेजमेंट में। उसके बाद आपका किसका फ्रैक्चर हो सकता है, शाफ्ट का। तो जो शाफ्ट का फ्रैक्चर होता है, देखो इस तरीके से, ये जो शाफ्ट का फ्रैक्चर है ये बहुत तरीके का हो सकता है। शाफ्ट में सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है, लाइक ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो गया, इस तरीके से लीनियर फ्रैक्चर हो गया, ऑब्लिक हो गया, डिस्प्लेस करके हो गया। तो इस तरीके के आपको फ्रैक्चर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, डायग्नोज किया हमने उसके साइन वगैरह से। अब यहाँ क्या जो निकलती है, रेडियल नर्व निकलती है। आपने देखा जो ये आपका शाफ्ट का फ्रैक्चर चल रहा था तो यहाँ पे रेडियल नर्व निकलती है। तो रेडियल नर्व अगर निकलती है तो उस रेडियल नर्व की क्या हो सकती है, पैल्सी हो सकती है। और उस रेडियल नर्व की पैल्सी की वजह से आपको क्या देखने को मिल सकता है, रिस्ट ड्रॉप देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट क्या देखोगे, यू स्लैब और हैंगिंग क्लास देखोगे। देखो इस तरीके से, या तो ये यू स्लैब लगा दो शाफ्ट के फ्रैक्चर में तो काम आ रही है, या इधर शाफ्ट का फ्रैक्चर हुआ है तो इस तरीके से हैंगिंग कास्ट दे दो, तो इससे आप ट्रीट कर सकते हो, हील हो जाता है। ऑपरेटिव में अगर फ्लोटिंग एल्बो आपको देखने को मिल रही है, एल्बो आपकी मूव कर रही है, तो ही आप इसका क्या कराओगे, ऑपरेट कराओगे, नेलिंग करा दोगे, प्लेट्स वहाँ पे लगा दोगे, ये सारे। देन आपका आपने क्या देखा था, शाफ्ट हो गया आपका। देन आपका क्या आ रहा था, सुप्राकॉन्डाइलर रीजन आ रहा था। तो अगर आप बात करोगे सुप्राकॉन्डाइलर रीजन की, तो सुप्राकॉन्डाइलर रीजन ये बहुत कॉमन होता है और किस में देखने को मिलता है, बच्चों में देखने को मिलता है। तो सुप्राकॉन्डाइल आपका ये वाला रीजन, देखो ये वाला जो आपका रीज़न है, ये यहाँ जो आएगा वो आता है आपका एक सुप्राकॉन्डाइलर रीजन। तो इस सुप्राकॉन्डाइलर रीजन का फ्रैक्चर बच्चों में देखने को मिलता है। कब देखने को मिलेगा, मान लो गिरा और गिरने की वजह से हो गया हाइपर एक्सटेंशन, मीन्स लेटरल साइड में उसका हाथ चला गया, तब ये देखने को मिलता है। इसमें हमारा क्लासिफिकेशन आता है गार्टलैंड क्लासिफिकेशन, जिसमें टाइप 1 हो सकता है कि वो डिस्प्लेस नहीं हुआ है, दूसरा कि वो डिस्प्लेस हुआ है लेकिन पोस्टीरियर कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ है, तीसरा कि कम्प्लीटली डिस्प्लेस हो गया है। तो ये आपकी 3 चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, कम्प्लीटली डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेस नहीं हुआ है, और आपका क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, इसमें इतना ही याद रखना है, देखो इस तरीके का आपका यहाँ जो ये वाला रीज़न आ रहा था, इस वाले रीज़न का फ्रैक्चर हुआ तो वो आपका सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर देखने को मिलता है। डिफरेंट हमने टाइम देख लिया कि डिस्प्लेस हुआ है, पोस्टीरियर में है, या देखो कंप्लीट ये डिस्प्लेस हो गया है, ये वाला आपको देखने को मिला। डायग्नोसिस सेम, आप कंप्लेन देखोगे, बच्चा आएगा, उसके गिरने की हिस्ट्री होगी और वो एल्बो को मूव नहीं कर पाएगा, उसकी गिरने की हिस्ट्री होगी, उसमें पेन देखने को मिलेगा। बाकी आप क्या करोगे, एक्सरे कराओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर अनडिस्प्लेस्ड रहेगा प्लास्टर सेब लगाओ, ठीक हो जाएगा। डिस्प्लेस्ड है तो क्या कर देंगे, ऑरिफ कर देंगे। अब यहाँ आपकी क्या आती है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ कॉम्प्लिकेशन की, तो कॉम्प्लिकेशन में हम देखेंगे यहाँ से क्या होती है, आपकी निकलती है ब्रेकियल आर्टरी और मीडियन नर्व। तो अगर आपकी मीडियन नर्व निकल रही है वो इंजर हो सकती है, अगर आपकी ब्रेकियल आर्टरी निकल रही है तो वो इंजर हो सकती है। तो आपकी मीडियन नर्व इंजर हो सकती है, ब्रेकियल आर्टरी इंजर हो सकती है। उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है वॉकमैन इश्कीमिया।
कॉन्ट्रैक्चर। तो व्हाट इज़ वॉकमैन इस्कीमिया कॉन्ट्रैक्चर, मतलब कि क्या होगा, यहाँ जो फोरआर्म की मसल होती है, यहाँ पे क्या हुआ, आर्टरी या नर्व्स ऑक्लूड हो गई। मीन्स यहाँ क्या जा रही थी, ब्रेकियल आर्टरी जा रही थी, देखो ये इस तरीके से यहाँ आपके फोरआर्म में ब्रेकियल आर्टरी जा रही थी। अब उस ब्रेकियल आर्टरी की क्या हो गई, इंजरी हो गई, किसी भी तरीके से ऑक्लूजन हो गया। अगर ऑक्लूजन हो गया तो वहाँ पे मसल्स जो है उनको क्या मिल पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। और जब मसल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो आपका हाथ किस तरीके से हो जाएगा, तो इसको आप बोलोगे वॉकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर। तो वॉकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर बोलोगे, इस तरीके का आपका हाथ हो जाता है। या फिर आपके क्या देखने को मिलेगी, गन स्टॉक डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। मीन्स जिस तरीके से गन होती है इस तरीके से ये आपका हाथ ऐसे मुड़ा हुआ सा हो जाता है। तो आपको गन स्टॉक डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिलेगी, जब माल यूनियन हो जाएगा, मीन्स जो फ्रेगमेंट है वो अच्छे से जुड़ नहीं पाए हैं, तो हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, ये तो आपने देखा था सुप्राकॉन्डाइल का। सुप्राकॉन्डाइल के फ्रैक्चर के बाद आपका कहाँ फ्रैक्चर देखते, वॉकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्शन में भाई ब्रेकियल आर्टरी का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था, 5P देखने को मिलेगा। पेन, पैलर यानी कि कलर डल हो जाएगा, पल्सलेस, पल्सेशन वहाँ पे फील नहीं होगी, पैरास्थीसिया मूवमेंट नहीं होगी, और पैरालिसिस देखने को मिलेगा, सेंसेशन नहीं देखने को मिलेगी। तो ये आपका होता है जो वॉकमैन इस्कीमिया कॉन्ट्रैक्चर होता है। इस वॉकमैन इस्कीमिया कॉन्ट्रैक्चर में 5 चीज़ें देखने को मिलती है, 5Ps देखने को मिलता है, ये आप याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे क्या हो सकता है, जो आपके ये देखो, आपकी ह्यूमरस आ रही थी, तो जो आपकी ह्यूमरस होती है उसका नीचे वाला जो पार्ट है, तो आपके आपने सुप्राकॉन्डाइलर का फ्रैक्चर देखा। सुप्राकॉन्डाइलर के बाद आपका जो लेटरल कॉन्डाइल आ रहा था उसका फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है, आपके मीडियल कॉन्डाइल का फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे जो आपका इंटर कॉन्डाइलर है, ये देखो ये वाला आपका रीज़न जो था, ये जो नीचे वाला आपका रीज़न है, यहाँ आपको फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। लाइक आपका ये कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर देखने को मिला, इस तरीके से डिस्प्लेस हो गई है, या फिर बिल्कुल ही ऐसे अलग अलग हो गई है, ये तीनों जो है बिल्कुल अलग अलग हो गई है। तो इस तरीके का आपको यहाँ पे इंटरकॉन्डाइलर फ्रैक्चर भी देखने को मिल सकता है, जो अडल्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, में कोई बात नहीं है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो सकता है, लेटरल एपिकॉन्डाइल का फ्रैक्चर हो सकता है, और मीडियल एपिकॉन्डाइल का फ्रैक्चर हो सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, हमने इतने सारे फ्रैक्चर देखे। ठीक है, अब हमने इतने सारे फ्रैक्चर देखे, तो यहाँ हम बात करते हैं कुछ नर्व इंजरी की, तो जो आप याद रख सकते हो। सबसे पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पे सर्जिकल लेग का फ्रैक्चर देखा था। ठीक है, सर्जिकल लेग क्या कर रही थी, अपर एंड और शाफ्ट को जोड़ रही थी, उसका फ्रैक्चर हमने देखा था। तो वहाँ अगर कॉम्प्लिकेशन होगा तो हमारी एक्सिलरी नर्व पास होती है, तो एक्सिलरी नर्व की इंजरी देखने को मिलेगी। अगर शाफ्ट का फ्रैक्चर देखने को मिलेगा तो शाफ्ट पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रेडियल नर्व का फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। अगर आपके मीडियल एपिकॉन्डाइल, तो मीडियल एपिकॉन्डाइल पे अगर हुआ तो वहाँ पे क्या जाती है, आपकी अल्नर नर्व जाती है, तो आपका अल्नर नर्व का फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। और अगर आपका लेटरल एपिकॉन्डाइल इफेक्ट होता है तो वहाँ आपका देखने को मिलेगा मीडियन नर्व जाती है, तो मीडियन नर्व का फ्रैक्चर देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, MCQ भी आ सकता है, इसको याद कर लेना। देन आता है किसका फ्रैक्चर, रेडियस और अल्ना का फ्रैक्चर। व्हाट इज़ रेडियस, बही प्रकोष्ठास्थि, यानी कि जो बाहर की साइड होती है लेटरल साइड में होती है। अब रेडियस जो है वो क्या होती है, 4 आर्म की बोन होती है, रिस्ट जॉइंट बनाती है, और क्या करती है, वेट बियर करती है। जो भी हम हमारे हाथों से उठाते हैं तो उस वेट को बियर करने के लिए तो जो भी हम हमारे हाथ से कोई भी वजन उठाएंगे तो वो वेट करने के लिए क्या होती है, रेडियस होती है। एक क्या कर रही है, एल्बो जॉइंट बना रही है, और दूसरी क्या कर रही है, रिस्ट जॉइंट बना रही है, और अल्ना की क्या हो रही है, पैरेलल चल रही है। और हमने क्या देखा था, CR देखा था, यानी कि किससे अटैच होती है, कैपिटुलम से अटैच होती है, कैपिटुलम से ये अटैच होती है। अब देखो,
यहाँ हम बनाते हैं अपनी रेडियस और अल्ना को। इस तरीके का ये है हमारी रेडियस, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे रेडियस की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग बोन है, ये आपका क्या हो गया, हेड हो गया रेडियस का। और रेडियस क्या है, ये लेटरल साइड वाला एरिया है, लेटरल साइड वाला एरिया है। देन हम देखेंगे मीडियल साइड में, मीडियल साइड में अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ कौन होता है, इस तरीके से ये आपकी क्या हुई, अल्ना हुई, ये आपकी हुई रेडियस, और ये आपकी क्या हुई, अल्ना, ठीक है। अब देखेंगे रेडियस अल्ना साथ साथ हम देख लेते हैं बहिर्मुख से अंदर। ये रेडियस आपकी ये लेटरल साइड में और ये आपकी मीडियल साइड पे अल्ना। सबसे पहले क्या हुआ, हेड हुआ, देन यहाँ हमारी क्या हुई, नेक हुई, हेड हुआ, नेक हुआ, और रेडियस का जो लेटरल साइड होता है वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, स्टाइलॉइड प्रोसेस देखने को मिलता है। तो ये स्टाइलॉइड प्रोसेस रेडियस का हो जाएगा, और यहाँ हम देखेंगे तो ये अल्ना का स्टाइलॉइड प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों यहाँ पे जॉइंट बनाते हैं, तो ये डिस्टो रेडियोअल्नर जॉइंट होता है, यहाँ जो बनाएंगे वो प्रॉक्सिमल रेडियोअल्नर जॉइंट होता है। ये हम देखेंगे अल्ना का, तो ये जो होता है वो क्या होता है, हमारा ओलेक्रेनन प्रोसेस होता है, ओलेक्रेनन प्रोसेस होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे रेडियस यहाँ पे आके जुड़ रही है, तो ये अल्ना की क्या होती है, रेडियल लोच होती है, जहाँ पे रेडियस आके जुड़ती है, और ये इसका क्या हो जाएगा, हेड वाला रीजन हो जाएगा, देन ये इसका नेक वाला रीजन हो जाएगा, और ये होता है शाफ्ट। और बीच में क्या होता है, इस तरीके से यहाँ होता है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, दो इन दोनों को जोड़ के रखती है, तो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है, ये सारा होता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले अगर फ्रैक्चर कहाँ कहाँ होगा, ये सारा हमने देख लिया, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे किसका फ्रैक्चर हो सकता है, यानी कि जो हमारी रेडियस होती है उस रेडियस के हेड का फ्रैक्चर हो गया या फिर नेक का फ्रैक्चर हो गया। तो किस में देखने को मिलेगा, अडल्ट में देखने को मिलेगा। रेडियस हमारी है लेटरल साइड में, अगर रेडियस लेटरल साइड में है तो किसकी वजह से देखने को मिलेगा, एल्बो का जब एक्सटेंशन हुआ, गिरे और एल्बो एक्सटेंड होके गिरे, यानी कि लेटरल साइड में गई एल्बो हमारी, और फोरआर्म हमारा प्रोनेट की कुछ देने की कंडीशन में इस तरीके से हुआ। तो अगर आप क्या करोगे, गिरोगे और आपकी एल्बो जो है वो लेटरल साइड में अगर जाएगी, तो रेडियस के हेड और नेक का फ्रैक्चर हमें देखने को मिलता है। तो वही लेटरल साइड में पेन देखने को मिलेगा, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, और पेनफुल सुपिनेशन प्रोनेशन देखने को मिलेगा। अगर अनडिस्प्लेस्ड होगा तो वही स्लिंग बांध देंगे, और अगर डिस्प्लेस होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट, यानी कि नया बोन वहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो क्रैक आ सकता है, हेड का फ्रैगमेंट ब्रोकन हो सकता है, और कॉम्बिन्यूटेड हो सकता है कि टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, सेम एज नेक का होता है, ठीक है। दूसरा आता है कोलीज फ्रैक्चर। तो कोलीज फ्रैक्चर जो होता है उसमें क्या होता है, ये जो आपका कोलीज फ्रैक्चर हुआ उसमें क्या होता है, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, बाद में देख लेंगे। तो हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे रेडियस और अल्ना के फ्रैक्चर के बारे में, ठीक है। अब अगर रेडियस और अल्ना के फ्रैक्चर के बारे में हम देख रहे थे, तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले इसकी एनाटॉमी हमने देख ली थी इस तरीके से, देखो इस तरीके की, मान लो आपकी ये बोन है, ये वाली आपकी हो जाएगी रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेडियल हेड हो जाएगा। ये आपका स्टाइलॉइड प्रोसेस होगा रेडियस का, ये आपका अल्नर का स्टाइलॉइड प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ, तो ये आपका क्या होता है, अल्नर का हेड होता है, ओके।
देन हम बात करेंगे यहाँ कौन सा प्रोसेस निकलेगा, ऑलिकेरन प्रोसेस निकलेगा। और हम बात करेंगे ये इसकी क्या हो जाएगी, नेक हो जाएगी, ठीक है। देन हम बात करेंगे रेडियस जहाँ पे इस तरीके से अटैच होगा तो यहाँ आपको देखने को मिलेगी रेडियल ट्यूबरोसिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। सॉरी, रेडियल ट्यूबरोसिटी, ट्यूबरोसिटी बोन की खुद की होती है, ट्यूबरोसिटी बोन की खुद की होती है। तो ये जो रेडियस पे आपको ट्यूबरोसिटी देखने को मिलेगी वो क्या होगी, रेडियल ट्यूबरोसिटी होगी, जो आके अल्ना से अटैच होगी। अब हम बात करते हैं क्या करता है, अल्ना से आके जॉइंट बनाता है, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। तो हम इन दोनों के फ्रैक्चर क्या करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या हो सकता है फ्रैक्चर में, अगर हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले अगर हमने देखा तो जो आप ऑलिग्रेनेड प्रोसेस पढ़ रहे थे, देखो ये वाला जो रीज़न था, ये वाला जो रीज़न था तो ये आपका क्या था, ऑलिग्रेनन प्रोसेस था, ऑलिग्रेनन प्रोसेस था। ये आपका जो है वो है कोरोनॉइड प्रोसेस। तो ऑलिग्रेनन प्रोसेस, कोरोनॉइड प्रोसेस, देन बीच में जो आपकी आ रही है नोच बन रही है, गड्ढा जो बन रहा है वो आपका है ट्रॉक्लियर नोच, ठीक है। ये आपकी जो अगर है तो क्या हो सकता है, मान लो कि इस ऑलिग्रेनन प्रोसेस का फ्रैक्चर हो गया, किस में देखने को मिलेगा, अडल्ट में देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा, जब एल्बो के बल आप गिर जाओगे, तो एल्बो के बल आप गिर जाओगे तब ये देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात कर सकते हैं गैप देखने को मिलेगा, तो पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस, सिंपल सी बातें देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसका होगा तो ये एल्बो वाली मूवमेंट हो नहीं पाएगी, तो एक्सटेंशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। डायग्नोसिस किससे करेंगे, एक्सरे से करते हैं। बाकी हम ऑरिफ वगैरह कर सकते हैं और इसका रिडक्शन करके हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, अगर हम बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशन की, सिंपल सी बात है, या तो क्या हो गया, माल यूनियन हो गया, अच्छे से डिस्प्लेस हुआ लेकिन अच्छे से जुड़ नहीं पाया। एल्बो की साइड का था तो एल्बो कैसी हो गई, स्टिफ हो गई है, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली चीज़ हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, पहला फ्रैक्चर जो है आपने किसका पढ़ा, ऑलिग्रेनन प्रोसेस का। तो पहला फ्रैक्चर आपका हुआ ऑलिग्रेनन प्रोसेस का। दूसरा, ये जहाँ ऑलिग्रेनन प्रोसेस आ रहा है यहाँ क्या है, रेडियस का हेड है, तो हमें रेडियस के हेड का फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। तो क्या देखने को मिला, रेडियल हेड का फ्रैक्चर हमें देखने को मिलेगा, ये बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद इस रेडियल हेड में या तो एक क्रैक देखने को मिल सकता है, या फिर एक छोटा सा फ्रेगमेंट ब्रोकन मिल सकता है, या फिर पूरा ही ये कैसा हो सकता है, कॉम्बिन्यूटेड टुकड़े टुकड़े इसके हो सकते हैं, इस टाइप का फ्रैक्चर हो सकता है। सिंपल सी बात है, फ्रैक्चर है तो पेन और स्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी, एक्सरे से हम डायग्नोसिस कर लेंगे, ठीक है। और देन इसका ऑरिफ वगैरह करके और रिडक्शन करके इसका ट्रीटमेंट कर देंगे, कॉम्प्लिकेशन सेम आएंगे। देन तीसरा किसका मिल सकता है, रेडियस के हेड के बाद क्या आएगा, नेक। तो नेक ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है, ये भी किस में देखने को मिलता है, बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और हम यहाँ पे हमें पोटेशियम वायर फिक्स करना पड़ता है, या फिर ये क्या हो जाता है, एल्बो पे स्लैब लगा देते हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अगला आपका आता है, दोनों ही फोराम अगर फ्रैक्चर हो गई, फोराम बोन फ्रैक्चर, कैसे, देखो इस तरीके के, ये दोनों फोराम की बोन अगर एक साथ फ्रैक्चर हो गई तो वो कैसा होता है, फोराम की बोन का फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पे ये टूटी है, तो अगर हम इसमें बात करेंगे ये अनडिस्प्लेस्ड रहती है और डिस्प्लेस भी हो सकती है, पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी और एक्सरे हम यहाँ पे करा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑरिफ वगैरह से हम इसका ट्रीटमेंट कर देंगे, सब कुछ सेम होता है। लेकिन अब अगर हम देखेंगे इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, तो पहला कॉम्प्लिकेशन इसमें देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, दोनों बोन अगर यहाँ पे टूटी है, फ्रैक्चर हुआ है तो उसका इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो हो सकता है वॉकमैन इश्चीमिया।
जो आपको वॉकमैन इश्चीमिया है, ये आपको किसके फ्रैक्चर में देखने को मिल रहा था? वॉकमैन इश्चीमिया ये आपको ह्यूमरस का जो फ्रैक्चर हो रहा था और ह्यूमरस के सुप्राकॉन्डाइल रीजन, क्योंकि सेम रीजन हो गया तो वहाँ के फ्रैक्चर में देखने को मिल रहा था। लाइक आपका हैंड किस तरीके का हो जाएगा? इस तरीके का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई हो नहीं पाएगी मसल्स को, तो मसल्स को सप्लाई हो नहीं पाएगी तो इस तरीके का ये हैंड हो जाएगा। उसके बाद यूनियन कैसा हो सकता है? डिलेड, कि थोड़ा टाइम लगा उन दोनों को फिक्स होने में, या फिर क्या हो गया, हो ही नहीं पाई फिक्स। फिक्स होने में टाइम लग सकता है, फिक्स नहीं हो पाएगी क्योंकि हमने उसको स्थिर नहीं रखा है, मोबिलाइज करते रहे हैं। एक मेन हो सकता है माल यूनियन, रेडियस अल्लाह में आके जुड़ गई और अल्लाह रेडियस में आके जुड़ गई, रोटेशन हो जाएगा। या फिर इसको बोलेंगे क्रॉस यूनियन। तो इस तरीके का क्रॉस यूनियन हो सकता है, माल यूनियन हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट फ्रैक्चर्स आते हैं, तो वो फ्रैक्चर जो हम देखेंगे, ये तो आपके नॉर्मल फ्रैक्चर हो गए कि आपका क्या हो गया, रेडियस का हो गया, आपके रेडियस के हेड का हो गया, नेक का हो गया, अल्लाह के ऑलिकरन प्रोसेस का हो गया। देन आप बात करोगे दोनों बोन का एक साथ हो गया। देन आपका आता है एक फ्रैक्चर मोंटेजियास फ्रैक्चर। अब आप क्या बोलोगे, ये मोंटेजियास फ्रैक्चर किसका होता है? तो ये अल्ना का फ्रैक्चर होता है, अपर थर्ड ऑफ अल्ना, डिसलोकेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस। मीन्स क्या होता है यहाँ पे, मोंटेजीज फ्रैक्चर की अगर हम बात करते हैं, फ्रैक्चर किसका है? अल्ना का। अल्ना का फ्रैक्चर हुआ, लेकिन ये अल्ना का जो फ्रैक्चर है वो होगा अपर वन थर्ड। तो इस अपर वन थर्ड अल्ना का फ्रैक्चर हुआ, लेकिन रेडियस का हेड भी डिसलोकेट यहाँ पे होता है। रेडियस है, रेडियस का हेड भी डिसलोकेट होगा और अल्ना का फ्रैक्चर भी होगा। तो मोंटेजीज फ्रैक्चर में याद रखना है, फ्रैक्चर किसका होता है? अल्ना का। तो ये मोंटेजीज फ्रैक्चर अल्ना का फ्रैक्चर होता है, लेकिन अल्ना के फ्रैक्चर के साथ यहाँ पे जो रेडियल हेड होता है वो डिसलोकेट होता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे हाथ को वैसे बाहर हमारा निकला हुआ और हम गिर गए एल्बो के बल। पेन स्वेलिंग देखने को मिलेगा, एक्सरे से कंफर्म हो जाएगा। ट्रीटमेंट करना है तो वही हम ऑरिफ वगैरह यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और कॉम्प्लिकेशन सेम मालयूनियन यहाँ पे हो सकता है। मोंटेजी फ्रैक्चर के बाद एक और दूसरा फ्रैक्चर आता है सेम सा, वो होता है गैलेजी फ्रैक्चर। गैलेजी फ्रैक्चर जो होता है वो मोंटेजीज का अपोजिट होता है। यहाँ रेडियस का फ्रैक्चर हो रहा है, लोअर वन थर्ड ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर हो रहा है। तो लोअर है तो डिस्टल साइड पे है, तो जो डिस्टल अल्नर जॉइंट है वो क्या हो रहा है? डिसलोकेट हो रहा है। तो क्या हुआ, मोंटेजी फ्रैक्चर हुआ, अल्ना का हुआ, लेकिन अल्ना के अपर पार्ट का हुआ। अपर पार्ट का हुआ तो रेडियस का हेड डिसलोकेट होगा। गैलेजीज फ्रैक्चर इसका जस्ट उल्टा होता है, रेडियस का होगा लेकिन रेडियस के लोअर पार्ट का होगा। रेडियस के लोअर पार्ट का होगा तो यहाँ पे अल्ना का जो लोअर एंड होगा वो क्या हो जाएगा? डिसलोकेट हो जाएगा। सेम आउटस्ट्रेच एंड पे हम गिरेंगे तो उससे होता है ऑरिफ वगैरह हम यहाँ पे करते हैं, उससे हमारा क्या हो जाएगा? ये ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन सेम होते हैं। देन आपका आता है कोलीज फ्रैक्चर। कोलीज फ्रैक्चर में सेम आप आउटस्ट्रेच हैंड से गिर गए, लाइक आपका हाथ देखो इस तरीके से बाहर की तरफ है और आप इस तरीके से गिर गए, तो जो डिस्टल एंड ऑफ रेडियस होता है, तो डिस्टल एंड ऑफ रेडियस आपकी कलाई, आपके रिस्ट जॉइंट का जो पार्ट है, उस डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का ये फ्रैक्चर होता है और डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इस तरीके से डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का है, डॉर्सल रिप्लेसमेंट हो गया। ये कॉमन देखने को मिलता है किसमें? 40 ईयर से ऊपर वाले लोगों में। 40 ईयर से ऊपर वाले लोगों में देखने को मिलेगा, यानी कि जो मेनोपॉज वाली वूमेन है उनमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। वही आउटस्ट्रेच हैंड से हम गिर गए थे उसमें हमें देखने को मिलेगा। ट्रांसफर्स तरीके का ये हमारा हुआ। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? इसमें पेन वगैरह नॉर्मल देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन डिनर फॉग डिफॉर्मिटी देखने को मिल जाएगी। देखो इस तरीके से आपका हाथ हो जाएगा। ये आपका कोलीज फ्रैक्चर हुआ तो इस तरीके से आपका जो हाथ है ये डिनर फॉग के जैसा हो गया। तो मेन याद रखना है, डिनर फॉग डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। एक्सरे से हम इसका डायग्नोज बना लेंगे और इफ से इसका ट्रीटमेंट कर देंगे। अब इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है
कि यूनियन ही नहीं हो पाया है, यानी कि माल यूनियन हो गया है, या फिर क्या हो गया है, कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया है। जनरली होता नहीं है लेकिन हो सकता है, तो ये आपका देखने को मिला। सेम जैसा कोलीज फ्रैक्चर होता है, जैसे मॉन्टेजिया और गैलीज एक दूसरे के अपोजिट हैं, वैसे ही कोलीज और स्मिथ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, जब आपके रेडियस का डिस्टल फ्रेगमेंट अगर डॉर्सल जाएगा तो वो होता है कॉलीज, और अगर वेंट्रल जाएगा तो वो होता है आपका स्मिथ। वेंट्रल गया तो स्मिथ होता है, डॉर्सल गया तो क्या हो जाएगा, कोलीज हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम होता है। एक होता है बार्टन्स फ्रैक्चर। ये जो बार्टन्स फ्रैक्चर होता है, ये आपकी हुई रेडियस और ये आपकी इस तरीके से अलग हुई, तो जो इंटर आर्टिकुलर फ्रैक्चर होता है उनकी सरफेस का, ये क्या होता है, बार्टन्स फ्रैक्चर होता है। ठीक है, तो ये आपके हुए रेडियस और अल्ना के फ्रैक्चर। तो हमने डिनर फॉक डिफॉर्मिटी देखा किसमें, कोलीज फ्रैक्चर में। उसके बाद स्मिथ फ्रैक्चर, जब वेंट्रल डिस्प्लेसमेंट उसका होता है तो यहाँ होती है गार्डन स्पेड डिफॉर्मिटी, जस्ट उल्टा हो जाएगा हैंड। अल्ना के फ्रैक्चर में हमने क्या देखा, मॉन्टेजीज फ्रैक्चर देखा था। मॉन्टेजीज किसका हो रहा था, अल्ला का तो फ्रैक्चर था, रेडियस का हेड डिसलोकेट हो रहा था। और गैलेजीज हमने देखा था, रेडियस का फ्रैक्चर था और अल्ला का लोअर पोर्शन डिसलोकेट हो रहा था। रूल ऑफ 2 से हम डायग्नोसिस कर लेंगे जो हम पढ़ के आ चुके हैं। मैनेजमेंट 3R और रिडक्शन, रिटेंशन, रिहेबिलिटेशन हम कर लेंगे। अब सभी देखते हैं, वही अगर ह्यूमरस का शाफ्ट इंजर होता है तो ह्यूमरस के शाफ्ट इंजर होने से कौन सी डिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलेगी, रिस्ट ड्रॉप। क्यों रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा, हाथ से झुक जाएगा आपका आगे की तरफ, क्योंकि रेडियल नर्व इंजरी हो जाती है, वहाँ से रेडियल नर्व पास होती है। सुप्रा कॉन्डाइल का अगर फ्रैक्चर हुआ, वहाँ से ब्रेकियल आर्टरी पास होती है, तो ब्रेकियल आर्टरी का वो वहाँ पे डैमेज हो जाएगी और पैसिव फिंगर एक्सटेंशन और पेन देखने को मिलेगा। मॉन्टेजीज में पिन पाल्सी यानी कि डिनर फिंगर ड्रॉप हमें देखने को मिलती है। डिस्टल में माल यूनियन देखने को मिल सकता है या शुडेक्स डिस्ट्रॉफी देखने को मिल सकती है। उसके बाद एनी ओपन होगा तो उसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस हमें देखने को मिल सकता है। ओपन फ्रैक्चर है तो वो इमरजेंसी का केस होता है, सर्जिकल इमरजेंसी करनी होती है, क्योंकि हमें वहाँ से डेब्रिटमेंट को हटाना है, लैवेज करना है, क्लीनिंग करनी है 6 आवर के अंदर अंदर। अगर हमें रिस्क रिड्यूस करना है तो 6 आवर के अंदर अंदर हमें डेब्रिटमेंट को हटाना होता है और लैवेज करना होता है।